पाठ 8 भारतीय संगीत इंडियन म्यूजिक। पठन से पूर्व भारतीय संस्कृति का गीत संगीत से गहरा नाता रहा है, चाहे वह जन्मोत्सव हो, विवाह उत्सव हो या कोई त्योहार। प्रत्येक अवसर के लिए अलग अलग संगीत बजाए जाते हैं। यही नहीं, मनुष्य के अंतिम संस्कार में भी शोकपूर्ण संगीत बजाए जाने की प्रथा है। इस प्रकार संगीत भारतीय जनमानस में रचा बसा है। आइए प्रस्तुत पाठ में भारतीय संगीत के विषय में जानते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? क्या अपना मनपसंद संगीत सुनकर आपकी मानसिक दशा प्रभावित होती है? जीवन मूल्य, वैल्यूज। भारतीय संगीत एवं संगीतज्ञ के विषय में जानकारी, संगीत के महत्व को समझना। लहलहाती नदियों के कल कल स्वर में जब वंशी की मधुर तान मिलती है, रात की नीरवता में जब वीणा की झनकार गूंजती है, या उमड़ते घुमड़ते मेघों के स्वर पर जब कोई राग अलाप आ जाता है, तो सुनने वाला चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, क्षण भर को अपनी सुध बुध खो बैठता है। मानव की कोमलतम भावनाओं से संगीत का एक गहन, गंभीर, स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार का कोई ऐसा कोना नहीं जहां संगीत की मधुर तान न गूंजती हो। भारतीय संगीत की धारा प्राचीन काल से अनवरत प्रवाहित है। समय के साथ साथ इसके बाह्य रूप रंग में अनेक परिवर्तन आए, किंतु इसकी आत्मा आज भी अक्षुण्ण है। भारतीय मनीषियों ने कल कल बहते झरनों, मंद गति से हिलते पल्लवों की मधुर मंथर ध्वनि का अनुभव किया तथा अपने संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्रों से वैसी ही मधुर ध्वनियां निकाली। मान्यता है कि भगवान शंकर ने 5 राग रचे तथा 6ठे राग की रचना देवी पार्वती ने की। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्वरबद्ध ऋचाएं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ऋग्वेद में 4 प्रकार के बाजों का भी वर्णन है। तार वाले, चमड़ा मढ़े हुए, धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले। सामवेद की संगीतमयता अत्यंत विलक्षण है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज अपने प्राचीन रूप में विद्यमान है। अथर्ववेद में ताल और स्वर के नियम बताए गए हैं। इसमें तरह तरह के बाजों का भी वर्णन है। धीरे धीरे नए नए बाजे और बजाने के ढंग निकलते गए। कुछ समय तक संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए ही नहीं, अपितु धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों के लिए भी हुआ। रामायण काल में यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में सामगान के साथ साथ वीणा, मृदंग, वेणु, मुरज, दुंदुभी आदि वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे प्रतिदिन के क्रियाकलापों तथा उत्सवों से जुड़े विभिन्न गीत भी रचे जाने लगे। राज्य सभाओं और विभिन्न उत्सव त्योहारों में संगीत का कलात्मक रूप देखने को मिलता था। बौद्ध धर्म की छत्र छाया में भी संगीत पनपा। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ थे। अनेक जातक कथाओं में नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों की चर्चा परोक्ष रूप में मिलती है। मौर्य काल में संगीत का खूब प्रचार प्रसार हुआ। संगीत और कला के प्रति गुप्तकालीन राजाओं का विशेष रुझान था। तत्कालीन सिक्कों पर भी संगीतकारों तथा वाद्य यंत्रों को चित्रित किया गया। दक्षिण तथा उत्तर भारत में फैले भक्ति आंदोलनों ने भी संगीत के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई। भक्त कवियों ने नए नए गीतों की रचना की। कवि जयदेव रचित गीत गोविंद की
कृष्ण लीला संबंधी रचनाएं मधुर पदों में गाई जाने लगीं। मुस्लिम शासकों के भारत आगमन से परंपरागत भारतीय संगीत का स्वरूप बदलने लगा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के अनेक संगीतज्ञों को उत्तर में ले आया। उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने भारतीय संगीत से फारस और अरब के संगीत का अद्भुत मेल कर संगीत की अनुपम धुनों, रागों और वाद्यों का आविष्कार किया। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने संगीत की तत्कालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर गोष्ठियां आयोजित कीं। संगीत की ध्रुपद शैली के विकास में राजा मानसिंह का विशेष योगदान रहा। उन्होंने मान कौतूहल नामक एक नए राग की रचना की। कहा जा सकता है कि मुगल बादशाहों के शासनकाल में तकनीकी दृष्टि से संगीत का बहुमुखी विकास हुआ। मध्यकालीन भारत में सुल्तान हुसैन शर्की, उस्ताद नियामत खां, तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संगीत अपने नए नए रूपों में खूब पनपा। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय संगीत कुछ दशकों तक सर्वथा उपेक्षित